हाँ तो बच्चे पट्टी कैसे हैं आप लोग? एकदम मजा आ गया होगा बायोलॉजी का एग्जाम दे करके, है ना। बहुत सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा एग्जाम गया है, और कुछ बच्चे जो थोड़ा सा कम पढ़े थे उनका भी ठीक ठाक ही गया है, लेकिन थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छा जाता। चलिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आज हम लोग आंसर की लेके आए हैं, अभी आपको बताएंगे, और एकदम परफेक्ट ओरिजिनल आंसर जो होगा वही वाला बताएंगे। ये नहीं कि वहां वाला चैनल पे कुछ और बता रहा है, यहाँ वाला चैनल पे कुछ और बता रहा है। तो एकदम एआई वाला आंसर नहीं देने वाले हैं। एकदम जो परफेक्ट आंसर होगा, जो पूरे थ्योरी है एनसीईआरटी का, उसी से जो ओरिजिनल आंसर निकल के आएगा उसी को बताएंगे। कोई भी गलत आंसर आपको नहीं बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए बढ़िया से, और अपने आंसर को मैच करिए और कमेंट करिए कि सर कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे होंगे 100% यहाँ से पेपर आया था, जो हम लोग पढ़ाए थे वही वाला पेपर पूरा का पूरा है, कहीं से भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे कौन सा सेट है इसका, सेट ई है ये वाला, सेट डी, सॉरी सेट कौन सा है, सेट डी का बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मैच करिएगा। क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, वैसे आप लोग को थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं वैसे हम, हालांकि क्वेश्चन ही दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। बताइए ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में कितनी दफा किए हैं, कई बार किए हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग। आपके टेस्ट, अभी जो टेस्ट लिए थे उसमें भी आया था कि निमोनिया किससे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। साल्मोनेला से तो टाइफाइड होता है, इसलिए हमारा इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा पहला का, ये क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, आप लोग को बढ़िया से दिखने वाला है। चलिए जूम कर दिए, अब दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आप लोग मैच करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। आप लोग बताइए, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, और प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज और आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स। तो हम लोग पढ़े थे कि मलेरिया को ट्रांसमिट कौन करता है, फीमेल एनोफिलस, और फिलेरिया को कौन ट्रांसमिट करता है, फीमेल क्यूलेक्स। तो इंसेक्ट से क्या हो गया, फिलेरिया और मलेरिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा बढ़िया से नजर आए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज टेकन बाय द पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए हम लोग क्या देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। तो 6 का आंसर क्या आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। हम लोग पढ़े हैं कि सर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है बोन मैरो एंड थाइमस। तो देखते हैं बोन मैरो और थाइमस किसमें है, तो बी वाले ऑप्शन में है बोन मैरो एंड थाइमस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, इफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज ए बी। अच्छा, कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जीनोटाइप क्या होगा, आई ए और आई बी। तो 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट वुड बी फॉर्म्ड इफ द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इज। अब बताइए क्या वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 1 2 3, 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला क्या होगा, 2 का पावर n, और 3 को हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो 2 का पावर 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो 9वां का आंसर क्या आ गया, सी। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स। कि क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स नहीं है, जो 10वां क्वेश्चन है। तो हीमोफीलिया, हम लोग जानते हैं हीमोफीलिया जो है कैसा डिजॉर्डर्स है, मेंडेलियन डिजॉर्डर्स है, इसलिए हमारा 10वां का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर 10 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा जो है ना भाई एकदम एआई वाला आंसर ही नहीं बता रहे आप लोग को। बहुत लोग यूट्यूब पे एकदम फर्जीगिरी कर रहा है, कुछ आंसर बता रहा है, तो कुछ नहीं बता रहा, एकदम परफेक्ट आंसर बता रहे, ध्यान से देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट। तो हम लोग पढ़े हैं हनी बी में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लोडिप्लोइडी होता है और नंबर ऑफ सेट पे डिपेंड करता है। तो हमारा 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज
इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बताइए कितनी दफा ये टेस्ट में पूछे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे दो लॉ बेस्ड है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। तो ए और बी किस में है, डी वाला में। तो सर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 12 का आंसर क्या आ गया, डी। चलिए सर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि फॉसिल्स आर फाउंड इन, जितना हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं ना भाई, जो चैनल पे वीडियो डाला हुआ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि झूठ बोल रहे तो जाके वीडियो चला के देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन यही सब मिलेगा आपको। नेक्स्ट है फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, किस तरह के चट्टान में फॉसिल्स पाया जाता है, तो हम लोग पढ़े थे सेडिमेंट्री रॉक। किसमें, सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस, अगर हम इस तीनों का बात करें, तीनों है एनालॉगस ऑर्गन। तीनों कैसा है, एनालॉगस ऑर्गन। और हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड हार्ट ऑफ मैमल्स, ये कैसा है, होमोलोगस ऑर्गन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ये इसको ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डीएनए कैन नॉट पास, अरे भाई क्या हो रहा है, हाँ चलिए देखिए, डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए, हम लोग जानते हैं कि डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और ये होता है हाइड्रोफिलिक, और सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि डीएनए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट का है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरिया। इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्हाई डज बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल्ड बेसिलस। ये बेसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया को नहीं मारता है क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं होगा भाई। नेक्स्ट है विच टेक्निक वाज यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ टोबैको प्लांट्स फ्रॉम मिलेडुगाइनी इनकॉग्निटा टैपवर्म। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस का। तो 18 का आंसर क्या आ गया, ए। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज्ड टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जीन थेरेपी पहली बार हम लोग जान रहे हैं कि एडिनोसिन डीएमाइनेज डिफिशियंसी के लिए हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का सी। कह रहा है इन 1997 an American company got the patent rights for a new variety of basmati developed by hybridizing Indian basmati rice with which variety of rice। तो वहां यूज किया था सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस। बहुत लोग इसका आंसर IR 36 लिख रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर होगा ये 20 का, ये सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस ही होगा। ठीक है, तो एआई के चक्कर में मत पड़ना भाई, 20 का आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। Which human protein is found in milk of the first transgenic cow Rosie। तो ये कौन सा प्रोटीन था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। तो इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर मैन लाइक। हम लोग पढ़े थे रामापाइथेकस मैन लाइक था और ड्रायोपाइथेकस एप लाइक था। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है लैक ऑपरेन मॉडल से, ध्यान से देखिएगा। लैक ऑपरेन मॉडल हम लोग पढ़े थे जीन रेगुलेशन का, उससे है ये क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉज लैक्टोज टू इंटर द बैक्टीरियल सेल। तो परमिएज। नेक्स्ट है हु स्टेट दैट इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सम ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पाइरिमिडीन। मतलब A प्लस G जो है वो एडेनिन और, एक मिनट रे भाई, A प्लस जी जो है एडेनिन और ग्वानिन, ये CUT के सम के बराबर था। तो ये रूल कौन दिया था, चारगाप दिया था ना, जो हम लोग लिखे थे A/T बराबर 1, C/T बराबर 1। डीएनए में U तो होता नहीं है तो C और T काउंट होगा, इसको जोड़ देंगे तो A और यहाँ G है, A प्लस G जो है C प्लस T हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चारगाप दिया था, चारगाप का नियम है, तो 24 का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, तो 200 बेस पेयर होता है न्यूक्लियोसोम में एंड हिस्टोन ऑक्टामर दोनों होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर्सी एंड चे, हर्सी और चे जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इससे ये पता चला था कि डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर्स द बैक्टीरिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, मतलब इंट्रॉन को हटाते हैं और एक्सॉन को जोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड, तो ट्रिपलेट होता है, ये भी बात सही है, अनएम्बिगियस और स्पेसिफिक होता है और डिजेनरेट होता है, तीनों बात सही है। अच्छा, हमसे क्या कह रहा है, इनकरेक्ट, गलत कौन है, कह रहा ऑल 64 कोडॉन्स फॉर एमिनो एसिड, नहीं भाई 61 ही कोड करता है ना, 3 को तो नॉनसेंस है, तो हमसे गलत पूछ रहा था, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि which of the following scientists observe that restriction endonuclease can cut DNA strand in a particular shape, तो इसको दोनों आदमी बताया था, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ही, लेकिन पहले जो बताया था हर्बर्ट बॉयर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का ए, हालांकि दोनों आदमी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है 30, कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट इज मेड पॉसिबल, तो डीएनए को स्पेसिफिक साइट बनाने के लिए किस एंजाइम के थ्रू काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा ए। आई होप कि ये वाला आप लोग को दिख रहा होगा आसानी से, हाँ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, कोई मसला नहीं है, दिख रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस टू प्रोड्यूस एप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोरिएक्टर, ओके। नेक्स्ट है, द बेस पिलर ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, मतलब उसका जो लेडर होता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बना होता है, जिसमें क्या होता है शुगर और फॉस्फेट, तो 32 का आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, what is essential for occurrence of the same kind of sticky end of DNA fragment, तो जब हम लोग डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं और वेक्टर में भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाते हैं, तो ऐसा होता है, तो टू कट डीएनए बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ध्यान से देखिएगा, 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड, हम लोग जानते हैं डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाला की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, एनोड पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया 34 का बी। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट इन क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में वो कौन सा जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो ओरी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओके सर, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पोरोपोलेनिन, हम लोग जानते हैं कि सर पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता है, क्योंकि ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो पॉलन ग्रेन में दो तरह का सेल होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, दोनों होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक किया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज पेरिस्पर्म नॉट फाउंड, मतलब कौन से सीड में पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता है, तो बीट में भी होता है, ब्लैक पेपर में भी होता है, ये गेहूं में नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 38 का, तो सर 38 का जो आंसर है ये आ गया सी, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें हमसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग सीड हैज मोर देन वन एम्ब्रायो। मोर देन वन एम्ब्रायो किसमें है? तो ये मैंगो में भी पॉसिबल है। मैंगो में भी कुछ स्पीसीज होता है मैंगो का जिसमें मोर देन वन एम्ब्रायो पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे आंसर सिट्रस में तो होगा ही, ऑरेंज में भी होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉटिलेडॉन कॉल्ड इन ग्रास फैमिली? मोनोकॉट में हम लोग कॉटिलेडॉन को बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 का डी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिए लेते हैं, चलिए इसको भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है विच सेल्स ऑफ एम्ब्रायो सैक बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन? तो जब सेंट्रल सेल से फ्यूज होता है, सेंट्रल सेल से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 का ए। 41 का आंसर क्या आ गया? ए। वेरी गुड। एक मिनट बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड? जब सिनर्जिड के अंदर एंट्री करता है तो उसमें हेल्प किसका होता है? तो हेल्प करता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। ओके, 43 क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन? तो डेट्रिटस रॉ मटेरियल होता है, तो 43 का क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर? तो हर्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होता है, प्राइमरी होता है। प्राइमरी कार्निवोर जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। ओके, व्हाट आर दोज कॉल्ड व्हिच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस? तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट्रीवोर्स। ओके, तो ये हो गया 45 का आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका 46, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ ओफायरस? तो ओफायरस को पॉलिनेटिंग करता है एक बी का वैरायटी होता है। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बी का वैरायटी होता है स्पीसीज ऑफ वी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीजेज पॉपुलेशन डेंसिटी? तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगा ई माइग्रेशन और डेथ रेट दोनों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 47 का आंसर क्या आ गया? डी। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहा हमसे विच ऑफ द फ्लोइंग वाज यूज्ड टू कंट्रोल द कैक्टस? कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक मौत की वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 48 का आंसर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। हाँ, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 49, व्हाट इज लाइकेन एन एग्जांपल ऑफ? अब भाई लाइकेन एग्जांपल होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। चलिए, तो 49 का आंसर क्या हो गया? ए। हाउ मेनी मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री आर इन द वर्ल्ड? तो पहले जो है एनसीईआरटी में 12 दिया था, अभी के समय में 17। ठीक है, अभी के हिसाब से दिया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, कह रहा है विच रीजन गॉट कंपैरेटिवली शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम फॉर स्पीसीज इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट ग्लैक्सिनेशन? तो ये ऐसा हुआ था टेम्परेट रीजन में हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 52, विच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ? हम लोग कितनी दफा बात किए हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग कहा जाता है। चलिए 52 का सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से पैसेंजर पिजन जो है एक्सटिंक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ड्राइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर बाय ह्यूमंस? इसको हम लोग किस तरह के हम लोग पढ़े थे ना, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? तो 3 था ना उसमें, नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली और एक था इथिकल। इसका आंसर क्या होगा? नैरो यूटिलिटेरियन। चलिए 54 का आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 55, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ एन इकोसिस्टम? प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, वुल्फ प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ
फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट। तो हम लोग जानते हैं कि 50% पीआर होता है सन का, 50%, और उसका प्लांट यूज कितना करता है, 2 से 10%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 56 का बी। नेक्स्ट है 57, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल भी होता है, स्पर्मेटोगोनिया भी होता है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होता है। तो इसके अंदर कौन कौन होता है, तो डी, बोथ ए एंड सी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तनी बरका कर देगा, नहीं दिख रहा होगा भाई, चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। चलिए अब दिख जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्स एंड डिजिट्स ऑफ फीटस डेवलप, है ना, बच्चे में जो है हाथ पैर और हाथ पैर में उंगली का बनना कब जो है स्टार्ट होता है, तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेंटल हार्मोन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी की तरह प्रेगनेंसी के समय 3 हार्मोन निकलता है, HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 का डी। ओके, नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम प्रेजेंट विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो एंजाइम किसमें रहता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम इज अ बिग लाइसोसोम। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड हमसे पूछ रहा है, प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉइड होता है, ओगोनिया डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड होता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 61 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 62, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, इसका काम क्या होता है, एंडोमेट्रियम के लेयर को मेंटेन करना ताकि इंप्लांटेशन हो सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 63, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन एन एम्ब्रायो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमर। मोर देन 8 होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट यूट्रस में भेजते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। कितनी बार पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किस वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, तो ये होता है HIV वायरस के पास। ओके, नेक्स्ट है 65, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। तो कोकीन लेगा ना एकदम आदमी दूसरे दुनिया में चल जाता है, ठीक है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच विटामिन कंटेंट इंक्रीजेस ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क से जब दही बन जाता है तो कौन से विटामिन का कंटेंट बढ़ जाता है, तो विटामिन B12। अच्छा, इसको इंग्लिश में विटामिन कैसे बोलेगा, वाइटामिन, है ना, B12। ओके, नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, स्टेटिन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो साइक्लोस्पोरिन ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है और ये प्रोड्यूस होता है एक फंगस से जिसका नाम होता है मोनेस्कस परप्यूरियस। स्टेटिन होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो प्रोड्यूस होता है एक ईस्ट से जिसका नाम होता है स्टेटिन हो गया ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ये ईस्ट से मिलता है, ये सही है। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये बैक्टीरिया से मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। और ब्यूटाइलिक एसिड ये भी बैक्टीरिया से मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। हालांकि यहाँ लिखा है फंगस, हमसे पूछ रहा था गलत कौन है, तो ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नॉस्टॉक, ऑक्सील्यूटेरिया एंड एनाबिना। तो हमारा आंसर होगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट आर बटरफ्लाई कैटरपिलर्स कंट्रोल। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल करता है बीटी का जो जीन होता है बैसिलस ट्रांजेनेसिस का। अब बताइए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़े थे सारा का सारा वहीं से आया, ठीक है। तो आप लोग मिलाइए और कमेंट जरूर करिए कि सर हमारा इतना सही हुआ, ठीक है। और जो भी आपके जूनियर बच्चे हैं उनको भी बोल दीजिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है। और
टेंशन नहीं लेना है, कितना भी कम भी मार्क्स आया कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी नहीं कि एकदम से डिप्रेशन में चले गए कि सर एकदम बहुत ज्यादा कम नंबर आ गया, कुछ गलती किए होंगे इसलिए कम आया है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसका इससे भी ज्यादा मेहनत करिए, बढ़िया से मेहनत करिए, ताकि अगला एग्जाम खराब नहीं हो, क्योंकि अगर आप लोग अभी टेंशन लीजिएगा तो आपका अगला एग्जाम जो है खराब हो सकता है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, चिल मारिए, एकदम मजा में पढ़िए और अच्छा जाएगा एग्जाम। और कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।